हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज बात कर रहे हैं डोमिनिका टेस्ट मैच, ब्यूटीफुल वेन्यू ऑफ डोमिनिका विच इज फेमस फॉर माउंटेन, द नेचर आइलैंड एज इट इज कॉल्ड। और वहां पे इंडिया ने 141 रन्स से वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। नॉट जस्ट 141 रन्स बट एन इनिंग्स एंड 141 रन्स। और इससे इंडिया का शायद ये ग्रेटेस्ट मार्जिन ऑफ अवे विन था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। और इस विन को कंस्ट्रक्ट किया है डेब्यूटेंट यशस्वी जायसवाल। 171 on debut, and the most surprising thing is 387 balls taken by him। और उसके बाद आए रविचंद्रन अश्विन, जो पहले इनिंग्स में 5 विकेट, दूसरे इनिंग्स में 7 विकेट, 12 विकेट्स इन द इनिंग्स। और बहुत लोग कह रहे हैं कि काश ये लाइनअप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में होती। हम पास्ट में जाके चीजों को बदल तो नहीं सकते, बट हाँ, ये लाइनअप जो थी जिसमें रविचंद्रन अश्विन थे, यशस्वी जायसवाल थे, जयदेव उनादकट थे, ये लाइनअप कहीं ना कहीं मोर पोटेंट दिखी। इवन द पिच वाज नॉट इजी टू बैट, आई विल से द पिच वाज वेरी डिफिकल्ट टू बैट एंड स्कोर रन्स। बट हैट्स ऑफ टू यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा एंड टू सम एक्सटेंट विराट कोहली, जिन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली इस टेस्ट मैच में और इंडिया को एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचाया जहां से ड्रॉ भी करना नामुमकिन था वेस्ट इंडीज के लिए। 421 रन ही काफी थे वेस्ट इंडीज के लिए, मतलब 2 इनिंग्स मिला के वो नहीं बना पाए ये टोटल। तो शुरू करते हैं। जैसे शुरू में ही वेस्ट इंडीज टॉस जीत के बॉलिंग बैटिंग लेती है, क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट पिच है। और जैसे जैसे मैच बढ़ते जाएगा, एक स्लो पिच थी बट टर्न काफी था इस पिच पे। ये काफी सब कॉन्टिनेंट जैसा पिच था और काफी टर्न था इस पिच पे। तो वेस्ट इंडीज ने 2 स्पिनर्स रखे थे, इंडिया ने 2 स्पिनर्स रखे थे। और मुझे जो लगा कि सबसे अच्छी बात यशस्वी जायसवाल की पेशेंस। अगर शुरू में जेसन होल्डर और केमार रोच आए और अल्जारी जोसेफ आए, तो उन्होंने देखा कि जेसन होल्डर और केमार रोच एक्चुअली काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ऑफ स्टंप चैनल बॉलिंग कर रहे हैं। तो शुरू में उसने काफी लीव्स किए यशस्वी जायसवाल ने। और जो अल्जारी जोसेफ थे वो इतने डिसिप्लिन नहीं थे, वो वाइड फेंक रहे थे, कुछ बॉल्स काफी वाइड थी। और तो वहां पे वो ड्राइव्स खेल रहे थे, काफी क्रिस्प ड्राइव्स। और स्पेशली मुझे सबसे अच्छा लगा उन्होंने जो कट शॉट्स खेले, बहुत अच्छे कट शॉट्स खेले। और रोहित शर्मा जो एक स्लो रनर है, उनके साथ जो उनकी तालमेल थी वो बहुत अच्छी थी। कोई भी अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया, बिल्कुल सेफ रनिंग किया। और 377 बॉल खेलने के बाद उन्होंने अपना पहला हवाई शॉट खेला। 377 बॉल्स खेलने के बाद, उसके पहले सारे ग्राउंडेड शॉट्स थे। और ही वॉज एमिंग मोस्टली फॉर चौके के लिए एम कर रहे थे, छक्के के लिए वो जा नहीं रहे थे। तो एक परफेक्ट टेस्ट इनिंग्स बाय एन ओपनर था। 229 रन्स का पार्टनरशिप विच इज नाउ द हाईएस्ट बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज एनकाउंटर्स में। ये हाईएस्ट पार्टनरशिप थी 229 रन की, विच ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ वसीम जाफर एंड सहवाग के 201 रन की पार्टनरशिप, जो वानखेड़े स्टेडियम में हुई थी। इनफैक्ट इंडिया जब भी वेस्ट इंडीज गई है तब भी हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप संजय बांगर और सहवाग की थी। सॉरी, वसीम जाफर और सहवाग की थी, और वो वाली संजय बांगर और सहवाग के बीच में थी। तो वो भी टूट गई, वो रिकॉर्ड भी टूट गया। तो बहुत इनक्रेडिबल बैटिंग, मतलब यशस्वी जायसवाल, हैट्स ऑफ। मैंने पूरा इनिंग्स देखा यशस्वी का, और काफी डिसिप्लिन के साथ बैटिंग किया उन्होंने। और 17th क्रिकेटर बन गए जो डेब्यू पे सेंचुरी मार चुके हैं, यशस्वी जायसवाल। इनक्रेडिबल बैटिंग। और उसके बाद अश्विन, जो कि ही वाज स्टिल अ लिटिल बिट सैड ऑन मिसिंग आउट ऑन WTC फाइनल। उन्होंने एक रिप्लाई दिया टू ऑल द फैंस कि मैं जब अपने टॉप फॉर्म में होता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। और एलिक एथनेस के अलावा कोई भी वेस्ट इंडीज टीम में रेजिस्ट नहीं कर पाया। So Pratik is here. Hi Pratik, and welcome to Cricket Caviar. So just wrapping up the Dominica टेस्ट, बहुत जल्दी खत्म हो गया ये मैच, 3 दिन के अंदर ही। तो मुझे लग रहा था एटलीस्ट आज या कल हम थोड़ा वीकेंड में ये टेस्ट मैच देख पाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो स्पेशली पिच भी स्लो था, मैच लंबा जाना चाहिए था बट देयर हाँ, वाज लाइक नो इंटेंशन फ्रॉम वेस्ट इंडीज रियली।
और वही अपना वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फ्लॉप होने के बाद सेम रन कंटिन्यू कर रहे हैं। हम्म या आई डोंट नो उनके लेजेंड्स कितना डिसअपॉइंटेड फील करते होंगे, बट एट द सेम टाइम वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया, स्पेशली अश्विन एंड जायसवाल। हैट्स ऑफ। हम्म अश्विन एंड जायसवाल की मैंने पूरी इनिंग्स देखी प्रतीक, तो मुझे लगता है सिर्फ एक ही बॉलर था, वो था रकीम कॉर्नवॉल, जो जिसने उन्हें थोड़ा ट्रबल किया जब हम्म। उसने रफ पे पिच किया आउटसाइड द ऑफ स्टंप ऑफ जायसवाल। तो वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, एक दो बॉल ऐसे लगा कि एज लग सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज सो फ्लॉलेस। एंड शुभमन गिल को हमें थैंक्स करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये स्पॉट दे दिया जायसवाल को। जब उन्होंने बोला कि या मैं नंबर 3 पे बैटिंग करना चाहता हूँ, तो उसने उन्होंने ये जो एक ओपनर्स का एक इनिशिएटिव, एक जो एडवांटेज होता है कि दे कैन टेक द इनिशिएटिव, एंड अगर पिच अच्छा है दे कैन स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स, वो शुभमन गिल ने गिव अप कर दिया। क्योंकि मतलब और शुभमन गिल एंड रहाणे दे आर देमसेल्व्स टू ब्लेम, यहाँ पे स्कोरिंग मिस किया वीक ओपोनेंट के अगेंस्ट, नहीं, डिसेंट रहाणे का बैटिंग तो ट्रैक ये पे। पिच ही नहीं था, रहाणे नीड्स अ फास्ट पिच टू स्कोर, ये तो उसका हम्म। पिच नहीं था। बट या शुभमन गिल actually missed a big opportunity to score, but still I feel ki team has taken a call and it's just been one test match, so या hats off to शुभमन गिल in a way, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसा देखते नहीं है इंडियन क्रिकेट में कि कोई हम्म। प्लेयर आके बोलता है कि मुझे ओपन नहीं करना है, ठीक है। तो हाँ, दिस इज वेरी ब्रेव एंड वेरी और स्पेशली जो सिक्योर। थोड़ा रिलेटिवली न्यू प्लेयर है, जैसे हमने देखा था स्टीव स्मिथ ने अपना नंबर 3 सेक्रीफाइस किया था मार्नस लबुशेन के लिए, और उससे उसका मेरे को हम्म लगता है कहीं ना कहीं एवरेज भी डाउन हो गया है, बट ही इज अ टीम मैन, ही इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर। उसको ऐसा नहीं हम्म था कि साइड में उसके उसकी पोजीशन खतरे में है, बट शुभमन गिल या ही हेल्प शुभमन मेड गिल रूम फॉर। बेसिकली वो जानता है कि जब ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका टूर करना पड़ेगा इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में, तो ही डजंट वांट टू फेस द ओपनिंग, द ओपनिंग बैटिंग। ही डजंट वांट या टू बी द ओपनर वहां पे, तो उसने उस अकॉर्डिंग से ही टीम मैनेजमेंट का भी एक्सपेक्टेशंस को सेट कर लिया और बोला कि मैं नंबर 3 पे ही खेलूंगा। नाउ हाउ सक्सेसफुल, ऑब्वियसली ही हैज इंक्रीज्ड हिज चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, बट ऐसे टूर्स पे जो होम टूर्स होंगे, स्पेशली इंडिया में जब मैचेस होंगे, स्पेशली अभी बांग्लादेश टूर करने वाली है इंडिया, फिर कुछ और ऐसे कंट्रीज टूर करने वाली है इंडिया, तो वो सब में यशस्वी जायसवाल कैन रियली improve his average and can seal his position till the next WTC cycle, I feel. या दीज अपॉर्चुनिटीज मैटर अ लॉट। मुझे याद है मयंक ने भी थोड़े टाइम के लिए अपनी पोजीशन सील कर ली थी होम सीरीज में अच्छा हम्म स्कोर करके, बट बाद में हम्म उसने अवे टूर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और अपनी पोजीशन गंवा दी, थोड़ा अनलकी भी रहा। बट अगेन हम्म जायसवाल के पास भी सिमिलर चांस रहेगा। हम्म बट द ओनली थिंग आई वांटेड टू सी फ्रॉम इंडिया इज, ऐसा हम्म लग रहा था डे वन के बाद ये क्लियर हो गया था कि ये टेस्ट मैच हम इनिंग से जीत सकते हैं, तो हम्म हमारा अप्रोच थोड़ा स्लो था। आई नो पिच इज डिफिकल्ट, बट हम्म। अगर आप थोड़ा फास्ट खेलोगे तो कहीं ना कहीं आप ओडीआई वर्ल्ड कप की भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस सीरीज के थ्रू। नहीं, पता है मुझे इसमें दो चीजें बहुत वियर्ड लगी। आई विल टेल यू टू बी ऑनेस्ट, कि ओपनिंग पार्टनरशिप इज ओके, यू आर स्लो, या बट वंस दैट थिंग्स गॉट डाउन टू विराट कोहली, या चलो या विराट कोहली ने भी 50 मार दिए और यशस्वी जायसवाल 150 पे, तो उसके बाद भी ऐसा कुछ इंटेंट नहीं दिखा, मतलब स्पेशली फ्रॉम सेम ही रन रेट यशस्वी। चलता रहा। बेसिकली एक बार आपके 150 से डबल हो चुके हैं 300, उसके बाद आप हाँ, क्यों रन रेट अभी इंक्रीज नहीं यशस्वी करेंगे? जायसवाल को तो मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा कि उसका डेब्यू इनिंग्स था, वो 200 मारना चाहता था, वो रिकॉर्ड बनाना चाहता था फर्स्ट इंडियन का, एंड ठीक है, बट अदर बैट्समैन, और स्पेशली एक बहुत वियर्ड इंस्टेंस था कि ईशान किशन एक्चुअली आया और उसने 19 बॉल्स मतलब ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद रोहित शर्मा को बोलना पड़ा आगे कि भाई तू सिंगल ले, मुझे डिक्लेयर करना है, ठीक है, मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया था, तो दैट इज समथिंग आई कुडंट भाई बिलीव। यू शुड हैव गॉन फॉर अ 20 बॉल 40, ऐसा कुछ सोच के जाना चाहिए था। क्या कर रहा एग्जैक्टली, था एंड डिफेंड करके स्पेशली यार, व्हेन टीम इज लुकिंग एट हिम अबाउट एज टू अ डिक्लेयर। रिप्लेसमेंट फॉर पंत, राइट? तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया, मतलब कि जो ऐसे एंड देन हमें देयर वर सम कीपिंग एरर्स टू बाय द वे, सो हम्म, या आई डोंट नो कितने टाइम तक ईशान इस, किशन टेस्ट मैच में रहेगा। और इसीलिए मैं रहाणे को ब्लेम नहीं करता हूँ। आई थिंक ही वेंट फॉर एन अपिश ड्राइव अर्ली ऑन, कि भाई 350 फॉर 3 इज नॉट अ रहाणे सिचुएशन, मतलब कि तुम या यहाँ पे एनीवे मार के खेलो, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे डिफेंड करने का। और उसके बाद उन्होंने 70 रन बनाए और इंडिया ने, और विराट भी, आई एम डिसअपॉइंटेड विद विराट्स बैटिंग बिकॉज ही गॉट टू मेनी चांसेस इन दिस इनिंग्स,
First he was टू dropped चांसेस on, पहले ही ड्रॉप कर चुका था इसके पहले, या first he was dropped on 40, then he got dropped on 72, 72 जब रोज के बॉल, और या फिर 76 पे कॉर्नवॉल फाइनली, द मोस्ट अनफिट person in world cricket got the most fit person in world cricket. Nice बट ही इज abs अमेजिंग टू Kohli वॉच bhai. मैन, कॉर्नवॉल का. या आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिज फिजिक, ही इज जस्ट अ वेरी गुड क्रिकेटर. उसके बैटिंग में भी आई वाज फीलिंग बैड कि उसको इतना नीचे क्यों भेजा फर्स्ट इनिंग्स में, 5 या 6 डाउन आना था वो. एज अ बॉलर ही इज वेरी कंसिस्टेंट, और उसने वो, उसके जो बड़े बड़े हाथ है ना, उससे वो बहुत टर्न कर लेता है बॉल को. और हम्म. ही रियली ट्रबल्ड जायसवाल, एंड मुझे लगता है बैटिंग में भी ही लुक्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड. बट या आई फेल्ट द बेस्ट प्लेयर ऑफ वेस्ट इंडीज वाज एलिक एथेनास, हु वाज आल्सो वेरी अ गुड लिटिल प्लेयर. बॉय. एंड I want to, yeah, I want to see him in ODIs also. I think soon he will be coming to ODIs format because he was playing some good yeah, shots as well. Like he's he just has not. a unique ODI record. Actually, he got the fastest 50 on debut in ODI cricket, but it Oh, was उसने खेला against है, ODI UAE. डेब्यू हुआ है. हाँ, ओडीआई Oh, डेब्यू अभी शायद रिसेंटली कोई टूर्नामेंट में हुआ है शायद, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स या उससे पहले कोई टूर्नामेंट था, उसमें ही हुआ है उसका. और उसने यूएई के अगेंस्ट 26 बॉल्स में 50 मारा. एंड आई वाज सरप्राइज टू नो कि ये रिकॉर्ड वो कृणाल पांड्या के साथ शेयर करता है, जिसने इंग्लैंड के अगेंस्ट मारा था 26 बॉल्स में 50. और ब्रायन लारा हैज एक्चुअली बैक्ड हिम टू बी वेस्ट इंडीज फ्यूचर बैट्समैन. प्लस ही इज अ वेरी गुड ऑफ स्पिनर. उसने रोहित शर्मा का एक्चुअली विकेट लिया. ही वाज द वन टू गेट द फर्स्ट ब्रेक थ्रू आफ्टर yeah. 229 रन्स का पार्टनरशिप. इंडिया को पता नहीं कब ऐसा बैट्समैन मिलेगा जो थोड़ा बॉलिंग कर सकता है. बाय द वे रिमाइंड मी अगेन, जब कोविड चल रहा था और जो फर्स्ट इंग्लैंड में सीरीज चालू हुई थी, आई थिंक वेस्ट इंडीज इंग्लैंड गई थी. तो मुझे ऐसा लग रहा है वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच जीता था. हाँ, और जीता था देन ना. बेन स्टोक्स के हीरोइक्स की वजह से इंग्लैंड स्टिल पुल्ड थिंग्स बैक. अबे वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो वेस्ट इंडीज उधर इज. से वेस्ट इंडीज का इतना बड़ा डाउनफॉल, और जो इनके लेजेंड्स हैं ब्रेथवेट और होल्डर टेस्ट मैच में, ये लोग भी इतना मतलब शिटी परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्या, मतलब नहीं, क्या मैं हो वही गया बोल यार इस रहा हूँ टीम भाई. को. एक्चुअली वेस्ट इंडीज इज नॉट दैट बैड टेस्ट टीम. इफ यू सी हम्म. द लास्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल, they were in the contention till the last series or something. They were in या the contention because they beat Pakistan. They also beat England. England के against series जीते थे, जो जोशुआ डा पाकिस्तान से सिल्वा ने. ड्रॉ करा था. पाकिस्तान के साथ ड्रॉ किया था. जोशुआ डा सिल्वा ने एक 100 मारा था इंग्लैंड के अगेंस्ट, हाँ, जिसके बाद इंग्लैंड वेयर फोर्स टू प्ले दिस बेसबॉल, क्योंकि वो बेस्ट बॉल इंग्लैंड अप्रोच है. मतलब वेस्ट इंडीज में भी जाके हार गए थे. हार गई थी. तो हम्म. तो वेस्ट इंडीज वेर ओके. एंड ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था उनके लिए, बट वहां पे भी टेक्नर एंड चंद्रपॉल और यू नो देयर वाज सम फाइट शोन एटलीस्ट बाय सम इनिंग्स वर वेरी गुड, या. ब्रैथवाइट एंड चंद्रपॉल. बट they are not that bad at टेस्ट टीम. बट वही है कि अभी दे आर मिसिंग, आई थिंक दैट गाय जेडन सील्स को मिस कर रहे हैं, बिकॉज ही वाज रियली बॉलिंग वेल. एंड आई और थिंक वो, शाय होप को भी लेना चाहिए फिर से टीम में. हाँ, शाही शाय होप होप को. को. और स्पिनर्स भी उनके कुछ मुझे लगता है जो अच्छे थे, वो इस मैच में खेल नहीं रहे थे. देयर सम गुड स्पिनर वाज नॉट प्लेइंग. उसका नाम कुछ गोटुकेश मोटी या ऐसे कुछ है. ही इज अ अरे गुड एक अपना स्पिनर. वो लेजेंड है ना इनका, जो बैटिंग करता है स्पिन भी करता है. रॉस्टन चेज. रोस्टन चेज वो भी नहीं था ना. वो क्वालिफायर्स तो खेल रहा था, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं हाँ, लिया उसको. वन ऑफ आवर फेवरेट रोस्टन चेज. क्वालिफायर्स तो खेल रहा था रॉस्टन चेज तो. बट यार नॉट मच टू कमेंट मैन. आई एम श्योर लाइक 2-0 कर लेगी इंडिया सीरीज. हाँ, मे बी T20s में शायद थोड़ा कुछ एक्साइटमेंट हो, बट हाँ, या आई मीन द. ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है इस टूर से. बाकी जो वर्ल्ड क्रिकेट चल रहा है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है. आई वुड ऑनेस्टली से कि वन ऑफ द डेज आई वाज वाचिंग बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान व्हाइल दिस टेस्ट मैच वाज हैपनिंग. तो हाँ, और वो केमार रोच और अल्जारी आर लुकिंग क्वाइट टूथलेस. मतलब except for Cornwall and Athens, there is nothing special about West Indies and आई India थिंक वेस्ट का. इंडीज के लिए अच्छा रहेगा नेक्स्ट मैच में मे बी एक पूरा ग्रीन पिच दे दो इंडिया को, फर्स्ट बैटिंग करने बोलो. एटलीस्ट हमें थोड़ा मजा आएगा कि वही वही यार रोच और अल्जारी थोड़ा टेस्ट कर पाएंगे भाई, इस ये लाइनअप. इतना लो बजट सीरीज था कि इसमें कोटनी वॉल्श हैड जॉइंड थ्रू जूम एंड डैरेन. भाई रौनक कपूर स्टार्टेड कमेंटिंग, अभी क्या बोलेंगे इसमें रौनक विद कपूर ये. कमेंट्री कर रहा था. सैमुअल बद्री एंड कर्टली एम्ब्रोज आया था एक दिन के लिए, एक ही दिन के लिए वो आया था शायद. तो मतलब कि कुछ वियर्ड था, बट
लेट्स सी, मैं होप कर रहा हूँ ट्रिनिडाड में ये लोग एक फास्ट पिच बनाए जो कि इनके फास्ट बॉलर्स जैसे जैसे ऑब्वियसली हमारे अभी फास्ट बॉलिंग थोड़ी वीक है और इनके पास फिर भी हाँ थोड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो वाई दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड मेक अ एक्सप्रेस फास्ट पिच। बट पता नहीं, या वेस्ट इंडीज में अब शायद वैसे पिचेस बनते नहीं है। जमाइका में अभी भी मैंने देखा है एक दो पिचेस ऐसे बनते हैं, बट आई डोंट नो कि ऐसा होगा या बट आई एम नहीं। रियली होपिंग एक पूरा फास्ट बॉलर फ्रेंडली पिच बन जाए तो इंडिया की भी थोड़ी हम्म, प्रैक्टिस हो जाएगी साउथ अफ्रीका से पहले की टफ बैटिंग, टफ हम्म। पिच पे बैटिंग करने की। बट यशस्वी जायसवाल, मतलब डिस्कसिंग अ लिटिल बिट मोर कि यशस्वी जायसवाल इज प्रोबेबली नॉट गोइंग टू प्ले द ओडीआई वर्ल्ड कप। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि वो एशियन गेम्स स्क्वाड में चुन लिया मैं गया पिक है हुआ है। अंडर हाँ, ऋतुराज। और वो अक्टूबर में ही है ना एशियन गेम्स भी। हाँ, सितंबर 23 से शुरू हो रहे हैं एशियन गेम्स टिल अक्टूबर 7th। और अक्टूबर 8 को इंडिया का फर्स्ट मैच है और अक्टूबर 7th को एशियन गेम्स का फाइनल होगा जो शायद मोस्ट प्रोबेबली इंडिया खेलेगी। तो अंडर ऋतुराज आई वुड गायकवाड़। से आई एम नॉट सरप्राइज, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड जैसा सेलेक्टर्स करते आ रहे हैं। पता नहीं क्यों रोहित और विराट पे इतना भरोसा है जो अब बाकी किसी नेशन में किसी को नहीं है। वैसी ही टीम जाने वाली है। और दुख होता है यार, मतलब हम लोग आईपीएल की बात से ही चाह रहे थे कि यशस्वी और रिंकू को तो डायरेक्ट ले लेना चाहिए, इन दोनों प्लेयर्स को तो। हम्म, पर अनफॉर्चुनेटली हम अब नहीं लग रहा है ये लोग दिखेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में। नॉट दोनों इवन इन द एशियन स्क्वाड। गेम्स में दिखेंगे, दैट इज फॉर श्योर। बट विल बी इंटरेस्टिंग टू गायकवाड सी भी है। एशियन गेम्स में क्या होता है। रवि बिश्नोई इज ऑल्सो देयर इन एशियन गेम्स स्क्वाड बाय द वे। एंड आई थिंक आवेश खान कम बैक कर रहा है। देयर इज हम्म। जितेश शर्मा who's there in the Asian Games, so या that आई is सॉ also जितेश। interesting. हाँ, या रिंकू है मजा तो आएगा। ऑब्वियसली। इंडिया ने शायद 5 बार जीता है पहले क्रिकेट में। क्या क्या? एशियन गेम्स में पहले भी क्रिकेट हुआ है ना। पहले इंडिया ने शायद पहले नहीं जीता हुआ है। है आई थिंक। पहले एक बार हुआ था, कुछ पाकिस्तान या श्रीलंका ने जीता था। इंडिया तो ने शायद रिसेंटली नहीं तो जीता था। कॉमनवेल्थ में हुआ उसके बाद इंक्लूड किया है। कॉमनवेल्थ में सिर्फ वुमेन्स का हुआ था। हाँ, हाँ। रिसेंटली फिर से इंक्लूड हुआ है। कॉमनवेल्थ में वुमेन्स का हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, इंडिया हम्म। सिल्वर मेडल जीती थी उसमें। Uh, anyway, guys, thanks for joining in, and we will also talk about Sri Lanka versus Pakistan in our next video. But guys, before leaving, मैं एक बार यशस्वी जायसवाल का स्टोरी फिर से आप लोग को बताना चाहता हूँ। This guy, क्योंकि sometimes we don't register facts, we don't look very deeply into this. Actually, मैंने भी इतना कभी सोचा नहीं था unless Jan Bishop was talking about it for the West Indies viewers. He wanted to explain to West Indies viewers about Yashasvi Jaiswal's story. 3 years living in a tent with no washroom. Okay, 3 years living in a tent with no washroom. He was working in a dairy shop from where he was kicked out, and then he was forced to live in a tent for 3 years. And that is just terrible conditions to live. And he was then selling pani puri in the night to earn some money, because जो टेंट में उसको रखता था वो उसको बोलता था कि भाई तो कुछ कर, क्रिकेट सिर्फ तो नहीं खेल बहुत सकता। बहुत स्ट्रगल किया। आई हर्ड ही वाज आल्सो बीटन अप एंड अब्यूज्ड, सो हाँ, अन वेरी गुड फाइट बाय द यंगस्टर सीरियसली टू कम फ्रॉम दैट डार्क साइड ऑफ हिज लाइफ टू वेयर ही इज या टुडे। एंड नाउ टू सी हिम वी शुड मैचिंग। एक्नॉलेज प्लेयर्स जर्नी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। या वी हैव टू, आई मीन एक्चुअली ये चीज बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है बीच बीच में। जैसे आईपीएल में लोग जब भी बोलते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है यार, सबको पता है, वी शुड नॉट जस्ट टॉक अबाउट हिज स्टोरी, वी शुड टॉक अबाउट हिज जैसे बैटिंग। रोहमन पॉवेल का होता है, जब भी बैटिंग करने आता है तो वही बताते हैं कि अपनी मम्मी के लिए घर खरीदना चाहता है, वो वाला बात बोलते रहते हैं। हम्म। And coming as a 10-year-old and living in Mumbai from UP, all the struggles are finally, मतलब कि अगर उसका आप रिकॉर्ड देखो, ईरानी ट्रॉफी में 100, रणजी ट्रॉफी में 100, आईपीएल में 100, फास्टेस्ट देवधर 50। ट्रॉफी में 100, दुलीप ट्रॉफी में 100, और अभी टेस्ट डेब्यू पे 100. So there is nothing that 150 this guy has मेहनत not done. इनिंग्स। Yeah, या he's ग्रेट the टैलेंट मैन, ग्रेट superstar. I टैलेंट। mean, amazing. So with that, we cap the video, and thanks guys. Thank you for watching.